रहीम, आप देख रहे हैं वारिस इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमने 2 वीडियो अपलोड की थी कि स्टेबलाइज़र कैसे बनाएं, तो उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 उम्मीद है आपने देख लिया होगा। अब ये जो वीडियो बना रहे हैं ये उसका पार्ट 3 है, यानी तीसरा हिस्सा है। तो इस वीडियो में हम ये सर्किट जो है इस स्टेबलाइज़र में लगा कर, ये पुराना स्टेबलाइज़र मेरे पास पड़ा है, लगा कर आपको दिखाएंगे कि ये किस तरह काम करता है और किस तरह हमें लगाना चाहिए। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली जो वीडियोस हैं वो भी आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, ये जो आईसी सर्किट है 4 रिले वाला, ये लगाने से पहले हमने क्या काम करना होगा, हमने ये देखना होगा कि ये जो ट्रांसफार्मर है इसकी रिवाइंडिंग किस तरह की गई है, कौन सा सर्किट लगेगा, फिर उसके मुताबिक हम देखेंगे। तो रिवाइंडिंग के जो है कैसे चेक होगी, इसमें 220 वाली लूप कौन सी है, दूसरे जो हैं लूप्स वो कितने कितने वोल्ट वाले रखे हुए हैं। तो इसका एक देसी जुगाड़ है। देखें, देसी जुगाड़ ज़रूर चलता है। आप चाहे जितनी तरक्की कर जाएं, आपके पास जितने मल्टीमीटर हों, लेकिन फिर भी देसी जुगाड़ काम आ जाता है। तो यहाँ पर भी हम देसी जुगाड़ करेंगे जी। अच्छा, इसमें देख रहे हैं आप कि ये जो है ये तो अर्थ वाली है, ठीक है जी, नेगेटिव 0 वाली, ठीक है, 0 वोल्ट वाली ये तार है। अच्छा, बाकी हमने अभी क्या करना है, इसमें 220 वाली चेक करनी है कि वो कौन सी है, और उसके बाद फिर दीगर जो तारें हैं वो चेक करेंगे। लेकिन मेरा तजर्बा ये बता रहा है कि ये जो ऊपर 2 तारें अलहदा खड़ी हैं इनकी, क्योंकि रिवाइंडिंग अलहदा मुझे नज़र आ रही है, ये सर्किट के लिए वोल्ट हैं, जितने भी हैं 12 हैं, 14 हैं, 15 हैं, जितने भी हैं ये सर्किट के लिए हैं, ये भी हम चेक करते हैं। तो इसका जो आसान तरीका है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ वो ये है कि हम सीरीज़ की बल्ब से के साथ चेक करते हैं, और सीरीज़ बल्ब को देखते हैं, जो हमारा 100 वाट का बल्ब होता है एलिमेंट वाला, उससे हम चेक करते हैं और उसमें देखते हैं कि बल्ब कितना रोशन होता है। उससे फिर हम अंदाज़ा लगाते हैं कि 220 वाला जो लूप है वो कौन सी है, ठीक है। तो मैं सीरीज़ का बल्ब जो है वो इस्तेमाल करता हूँ, आप देखें कि उससे हमें पता चलेगा। अभी हम क्या करेंगे जी, इसकी ये जो सप्लाई वाली लाइन है ये हम सीरीज़ में लगाएंगे 100 वाट के बल्ब के साथ, और ये तार जो है इसको हम, ये क्योंकि 220 आ रहा है ना, तो इसको हम मुख्तलिफ इनके साथ लूपों के साथ टच करेंगे, और फिर हम अपने सीरीज़ वाले बल्ब को देखेंगे कि वो कितना रोशन होता है। तो उससे हम अंदाज़ा लगाएंगे कि हमारी 220 वाली जो लाइन है वो कौन सी है, ठीक है। लेकिन एक बात का ख्याल रहे कि ये जितना काम है ये बिजली का काम है, और अगर आप बाकायदगी से काम नहीं करते, मुकम्मल सीखे हुए नहीं हैं, तो बिल्कुल इसमें हाथ नहीं डालना, क्योंकि आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो मैं अभी आपको ये बता दूं कि अगर आप शौकिया मैकेनिक हैं तो किसी उस्ताद के साथ बैठकर ये सारा काम करना है। वैसे अकेले में नहीं करना, घर में नहीं करना, वरना आपको इलेक्ट्रिक का झटका लग सकता है। तो अभी जो है मैं इसको तार को लगा रहा हूँ सीरीज़ में 220 में। ये दोस्तों मैंने तार जो है वो 220 में सीरीज़ में लगा दी है 100 वाट के बल्ब के साथ। अब ये जो है ना हमारा 220 वोल्ट वापडा वाला इन है जो मेरे हाथ में है, ठीक है। इसको मैं शॉर्ट करके देख रहा हूँ, कनेक्ट करके। यहाँ पर जो बल्ब ऑन हुआ है मैं उसे देख रहा हूँ, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। 220 इन वाली तार जो है ये रेड वाली, ये यहाँ पर मैंने टच की है, तो इस पर जो है हमारा जो सीरीज़ का बल्ब है वो ज़्यादा रोशन हो गया, इतना रोशन हो गया। अब ये तार जो है ये मैं देख रहा हूँ कि ये कहाँ से आ रही है। ये मैंने यहाँ पर टच किया है, तो यहाँ पर टच करने के बाद, यहाँ पर टच करने के बाद देखते हैं जी बल्ब कितना रोशन हुआ है। जी दोस्तों, जहाँ पर जब हमने इस लूप के साथ वायर लगाई है तो बल्ब ज़्यादा रोशन हो रहा था, और यहाँ पर फिर कम हो रहा था, ये इस तार के साथ, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं। और इधर जो हम इसकी रिवाइंडिंग देखते हैं तो हमें ये तार देखें, ये नीचे निकली हुई है, ये उसके ऊपर है,
फिर ये तार उसके ऊपर है, ये उसके ऊपर है, और लास्ट में ये वाली है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है सीधा सीधा कि ये जो है ये हमारी 140 वोल्ट वाली है जो मेन चेंज वाली है, ये 220 वोल्ट की है, क्योंकि उसके बाद ये है और इस पर सीरीज़ का बल्ब बहुत कम जो है ना वो लाइट कर रहा है। और उसके बाद जो हम रिवाइंडिंग देखते हैं ना उस पर हमें समझ आती है कि ये 220 के ऊपर वाली लूप है, ये फिर दूसरी ऊपर वाली लूप है। ठीक है, और ये फिर तीसरी है। ठीक है, एक बार फिर समझने की कोशिश करें। ये 140 हो गई, ये 220 हो गई, और ये 220 से आगे 20-30 वोल्ट हैं, ये उससे आगे 20-30 वोल्ट हैं, ये उससे आगे 20-30 वोल्ट हैं। तो अब इस हिसाब से हमने इसकी वो करनी है, कनेक्शन करने हैं सर्किट के साथ। ये आप सर्किट देख रहे हैं। ठीक है, और ये दो जो तारे हैं ये सर्किट वोल्ट हैं। ठीक है, ये जो तारे हैं सर्किट वोल्ट जो हैं वो हमने यहाँ पर देने हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये डायोड के साथ यहाँ पर ये AC 16 वोल्ट लिखा हुआ है, ये यहाँ पर हम देंगे। ठीक है, और बाकी कनेक्शन हमने करने हैं जैसे कि मैंने डायग्राम में आपको बताया था। और ये मेन चेंज वाली जो एडजस्ट है वो होगी, और बाकी जो है हमने इनके रिले के साथ कनेक्शन करने हैं। मैं कनेक्शन कर लूँ फिर आपको समझाता हूँ। जी दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने ये स्टेबलाइज़र में जो सर्किट है सिंगल मेन चेंज वाला IC वाला 4 रिले वाला, उसके कनेक्शन हमने कर दिए हैं। किस तरह कर दिए हैं जी, मैं अभी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये दो जो कनेक्शन हैं ये सर्किट वोल्ट मिल रहे हैं, ये दो तारें। ठीक है, और ये जो है ये आउट वाली जा रही है। ठीक है, और इधर देखें जी, ये लाल वाली जो है ये इन वाली तार है, लाल वाली ये 220 की इन वाली तार है। ठीक है, ठीक है, अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके तो। अच्छा, इसके कनेक्शन जो है मैंने कैसे किए हैं, वो जो आप हमारी पिछली वीडियो जो आपने 2 देखी हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, उसमें हमने ये कनेक्शन जो है बाकायदा डायग्राम बनाकर आपको दिखा दिए थे। ठीक है, और मैं अभी भी अगर आपको ने वो वीडियो नहीं देखी तो खैर है, कोई बात नहीं, मैं अभी आपको वो दिखा देता हूँ। ये वाला डायग्राम था जी। ठीक है, और ये वाला डायग्राम जो है इसके मुताबिक हमने अभी कनेक्शन किए हैं। ये देखो जी, क्लियर हो गया। तो ये कनेक्शन जब हो गए हैं, इसी तरह से आप कनेक्शन करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपका सारा काम सही चलेगा। और इसके बाद इसकी एडजस्ट करनी होती है, वो वैरिक मशीन से हम करते हैं। ये वैरिक आप हमारे वाला पड़ा है जी, तो एडजस्ट के बारे में मैं अलहदा से वीडियो बना लूँगा। अभी ये सारे कनेक्शन इसके मुकम्मल हो गए। ठीक है जी, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।